आप सभी को जय माता की। नवरात्रि सन्निकट है और नवरात्रि को लेकर पिछले कार्यक्रम के अंदर यानी 2 दिन पहले ही जो एपिसोड हमने तैयार किया है उसमें आपको सारी जानकारियां हमने देने का प्रयास किया। कैसे नवरात्रि में आप जो है कलश स्थापन करें, कलश स्थापना का समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त पर हमने चर्चा की। इसके साथ ही कैसे हम कुछ खास नियम है उनको लेकर भी हमने चर्चा की। कैसे पूजन करना चाहिए, पूजन की विधि क्या रहेगी उस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन एक कमेंट बहुत अच्छा किसी व्यूअर्स का था। आपके मन में भी वैसे संदेह कोई होता है, कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। समय के अनुसार हम उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगता है जब आप जोड़ते हैं, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखते हैं तो उससे थोड़ा अच्छा लगता है, हमें जानकारी होती है। कई बार हमारे आसपास से ही आप लोग होते हैं और भी जगह से होते हैं तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा हमें लगता है कि आप हमारे कार्यक्रम कहाँ से देख रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। एक रिक्वेस्ट भी रहेगी आपसे कि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले कार्यक्रमों का भी आपको लाभ मिल सके। सीधा उस कमेंट पर चलते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी प्रणाम, नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए और मेंशन किया है खासकर कि क्या हम चाय पी सकते हैं। ठीक है ना। व्रत का नियम देखिए, नवरात्रि एक संचय शक्ति संचय का जो एक पर्व माना गया। हमेशा से आपको बताता हूं कि ये शक्ति को संरक्षण करने के लिए समय, हम शक्ति पुंज को एकत्र करें उसका ये समय, साधना उपासना किसी भी मंत्र शक्ति को जागृत करने के लिए यह समय बहुत अनुकूल होता है। मानसिक रूप से सुदृढ़ होने के साथ साथ हम भौतिक जगत में भी सुदृढ़ हो सकते हैं, उसका हम लाभ ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? क्योंकि यह तप अपने आप में बहुत बड़ा हथियार है। यह तप अपने आप में बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र कह सकते हैं आप उसको। तप बल रचई प्रपंच विधाता, इस प्रपंच को रचने में, ये पूरी दुनिया को रचने में विधाता ने भी तप किया। भगवान विष्णु इसका वहन कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको चला रहे हैं तो भी तप के बल पर। और भगवान शंकर यदि इसका संहार भी करते हैं तो भी तप के बल पर ही करते हैं। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राता, तप बल शंभु करई संहारा, और तप बल शेष धरई मही भारा। बाबा तुलसी ने कहा कि ये अगर जो धरती भी है इसको भगवान शेष यदि धारण करते हैं तो वो भी तपस्या के बल पर ही करते हैं। तो इसके तप के बल पर आप भी सब कुछ अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। तपश्चर्या एक बहुत बड़ी चीज है। तप का मतलब सिर्फ माला लेकर बैठना ही नहीं है, इसको भी आप ध्यान में रखें। तप का मतलब जो आपको कार्य मिला है उसको आप बड़े निष्ठा के साथ करें, उसको आप बड़े जिम्मेदारी के साथ करें। घर का हो, परिवार का हो, समाज का हो, आप अपने ऑफिस में, घर में, कहीं भी हैं, उसको आप निरंतरता कार्य करें और दूसरा अपने जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उनका जो प्रश्न था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा इसके साथ एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा आप थोड़ा सा नियम इसके बताएं। देखिए नियम क्या है, कोई भी व्रत है वैसे तो बड़ा एक साधारण सा नियम है। व्रत का मतलब उपवास कहते हैं व्रत को, ठीक है ना। उप समीपे असनम, जहां हम बिल्कुल भगवान के सन्निकट बैठकर कुछ देर उनसे ध्यान लगाएं, कुछ चर्चा ऐसी कुछ हो जाए जो भगवान के सन्निकट हमें लेकर जाए, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा अनुभव जो उसके निकट रहने से हमें मिले, कुछ ऐसा क्षण जब हम भौतिक जगत से हट करके अध्यात्म जगत के शिखर पर बैठ जाएं। एक सुखानुभास हम वहां पर कर सके, एक आत्म संतुष्टि का आभास हम उसमें कर सके। तो आप समझ रहे होंगे वह उपवास। उपवास का मतलब यह नहीं होता कि हमने खाना छोड़ दिया, हमने वही व्रत है। व्रत का मतलब होता है संकल्प। हमने यह संकल्प लिया है कि हम नवरात्रि को इस प्रकार से पार्टिसिपेट नवरात्रि में करेंगे। नवरात्रि के पर्व को हम इस रूप में मनाएंगे। हम अपने शक्ति का संरक्षण करेंगे। हम कम से कम प्रतिदिन 11 माला जप करेंगे, 108 बार जप करेंगे, 108 माला जप करेंगे। हम प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे या करवाएंगे, यह आप संकल्प ले सकते हैं। हम प्रत्येक दिन हवन करेंगे। अब समय के अभाव में या व्यवस्थाओं के अभाव में या परिस्थितियों के अभाव में सबके लिए उतना संभव नहीं है, लेकिन हाँ ये निवेदन मैं जरूर आपसे करूंगा कि ये बहुत बड़ा पर्व है, खासकर आध्यात्मिक ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए, अपने अनुकूल वातावरण को बनाने के लिए,
जीवन में बहुत सारी बाधाएं होती हैं, जिसमें आपके प्रकृति का कई बार बाधा आपको झेलना पड़ता है, कई बार समाज की बाधाएं झेलनी पड़ती हैं, कई बार परिवार की प्रतिकूलताओं को झेलना पड़ता है, कई बार समाज के अलग अलग चीजों को हमें फेस करना पड़ता है। अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं को हम अनुकूलताओं में बदले, उसके लिए हमें ताकत मिले, क्षमता मिले, हमारा धैर्य काम करे, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं आत्मबल की जरूरत पड़ती है। और उसी आत्मबल की बात हम कर रहे हैं, उसी आत्मसंतुष्टि की बात कर रहे हैं, जिसमें भाग दौड़ में पूरी दुनिया भाग रही है, लेकिन हम अपने आप को संतुष्ट कैसे महसूस करें? जो हमने किया वो काफी है, क्या हमें और नहीं करना है? क्या हमने जो कर लिया है वो हमारे लिए पर्याप्त है? इन सब बातों, इन सब प्रश्नों को, इस सब द्वंद्व के अंदर हम अपने आप को संतुष्ट कैसे रख सकें? वही सब ऊर्जा के लिए हमें कहीं ना कहीं आत्मबल की आवश्यकता पड़ती है, और वही आत्मबल हमें कहीं ना कहीं अपने इस तप से मिलता है। और उस तप के लिए कहीं ना कहीं ये नवरात्रि जो समय है वो अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। इससे निवेदन रहेगा, कुछ भी आप, जो भी आपको सहज लगता हो, जो भी समय के अनुकूल में, व्यवस्थाओं के साथ में मिलकर, समय के साथ में मिलकर, संबंधों के साथ में मिलकर, जो भी हमें सहज पड़ता है, सुलभ पड़ता है, उसको हमें करने का प्रयास करना चाहिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं, एक माला आप जप लें सुबह, एक माला शाम को जप लें। मंत्र बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय निवारण मंत्र जप नहीं है तो ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शुदान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। बहुत छोटा सा मंत्र है। संकल्प आप जरूर करें। संकल्प के लिए 2 मिनट की वीडियो है, मैंने पहले ही बनाया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से देखिए। संकल्प कुछ नहीं, बहुत शॉर्ट में आपको संकल्प बनाया, 2 मिनट की चर्चा है, क्योंकि संकल्प हम करते तो हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। मैंने पहले भी कहा, भक्ति अलग चीज है, भाव जगत एक अलग चीज है, लेकिन कर्मकांड अलग विषय, उसमें नियम है। कुछ लोगों का प्रश्न था, क्या चंडी पाठ हम संस्कृत के बजाय हिंदी में कर सकते हैं? नहीं, भाव जगत में मैंने कहा विषय अलग है, भक्ति अलग चीज है, लेकिन कर्मकांड अलग चीज है। ये ज्ञान का पक्ष है। इसमें आपको पाठ पढ़ना आना चाहिए, पाठ के नियमों का पता होना चाहिए, पाठ के छंद के अंदर उस छंद का आपको बोध होना चाहिए, उसी क्रम के अंदर हमें पढ़ना है। कोई भी चीज हो, बहुत सारे मैं स्तोत्रों की देखता हूँ, श्री सूक्त है, पुरुष सूक्त है, लोगों ने संगीत में बना रखे हैं, उसमें कुछ अलग ही अलग पहुंच कहीं और जा रहे हैं। जो उसकी विधि है, तद विधि प्रणिपातेन, उसी विधि के अनुसार, उसी छंद के अनुसार। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ रहे हैं, बड़े आराम से उसी हिसाब से पढ़ें जैसे उसमें लिखा हुआ है। ओम मार्कंडेय वाच यद गुह्यम परमं लोके सर्ववृक्षाकरण्यणाम यन्न कश्चिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह। इस हिसाब से आप पढ़ें, अनुष्टुप छंद में तो आप उसी हिसाब से पंक्तिबद्ध होकर उसको पढ़ें। तो ये सब अगर नहीं उसमें आपको आता तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करना है, हिंदी में करना है। आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ें, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाठ की बात है तो आप पाठ जो है किसी मंत्र का आप कर सकते हैं। अखंड रूप से आप जो है आप नवाना मंत्र जप लें, क्या दिक्कत नहीं है। तो आप दुर्गा कवच का पाठ करें, चंडी कवच का। अंतिम में जो छोटे छोटे और भी स्तोत्र हैं, दुर्गा द्वादश शतनामावली, मैंने उसको लेकर पिछले नवरात्रि में वीडियो बनाया था, आप उसको देखिए। उसमें पढ़ने का तरीका आपको समझा रहा है, आप उसके हिसाब से देखकर सुनकर उसको पढ़ने का अभ्यास करें। आप चाहते हैं कि मैं और भी स्तोत्र और भी चीजों की वीडियोस कुछ इस प्रकार से आपके लिए बनाऊं जिसमें लिरिक्स भी हों और आप बहुत सहज उच्चारण से आप उसको मेरे साथ पढ़ सके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपके लिए कार्यक्रम लेकर आऊं। अच्छा लगता है जब आपकी जिज्ञासाएं रहती है, हमारी थोड़ी मेहनत, और आप अगर उसको आपको अच्छा लगता है, आपको सार्थक लगता है, तो हमें भी खुशी होती है। इसलिए निवेदन यह भी रहेगा कि कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और कार्यक्रम को आगे शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में, अपने जो भी इष्ट मित्र आदि हैं। उससे क्या होता है कि उनको भी लाभ मिलता है, आपको उसको वहां तक पहुंचाने का लाभ आपको मिलता है, और हमारी जो मेहनत है वो भी सार्थक हो जाती है। क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग उसको उपयोग में लाएंगे, उतना हमारे लिए और खुशी की बात है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे नियम है। व्रत का मैंने आपको पहले ही बता दिया, व्रत आप सुबह से शाम तक रखें, कोई बात नहीं, और शाम को आप भोजन कर भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ माताएं जो बुजुर्ग हैं, कुछ भाई जो काम पर बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, उनको समय नहीं लगता, तो कोई जरूरी नहीं आप व्रत रखें। सुबह पूजा जब तक होती है आप तब तक व्रत रखें, उसके बाद करें।
ठीक है ना। अपने आप में व्रत यह होना चाहिए कि आज हम पूरे दिन भर झूठ नहीं बोलेंगे, काम निष्ठा के साथ करेंगे, जिम्मेदारी के साथ करेंगे। इस व्रत को रखो ना, क्या दिक्कत है। आज से हम अपनी बुराइयों को छोड़ देंगे इस नवरात्र से। शाम को आकर हम नियमित रूप से अपना संध्या वंदन पूजा पाठ जो भी आप करते हैं उसको आप करेंगे। हनुमान चालीसा का एक पाठ का नियम आप जरूर ले लें, बजरंग बाण का पाठ का नियम ले लें। आपकी जिंदगी को समाज देगा, पुष्पित पल्लवित कर देगा, सुगंधित बना देगा, जीवन को सुभाषित कर देगा। और यह महत्वपूर्ण चीज है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम भूखा रहकर अपने व्रत को साबित करें, इसलिए ये कई प्रकार की चीजें, कई प्रकार के नियम है। मुझे अच्छा लगा और ये सारी जानकारी आपको भी तभी सुलभ हो पाए जब एक प्रतिक्रिया हमें मिली। आप भी अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो आगे जरूर शेयर करें। जय माता।